तो अभी तो सेमिनार है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ, बाबा की कहानी सुना देता हूँ। ये बहुत शुरू की बात है। बाबा उस समय रेलवे में काम कर ही रहे थे। तो आनंद मार्ग की स्थापना तो वैसे 1955 में हुई, लेकिन पहले से ही बाबा जमालपुर और जमालपुर के आसपास के लोगों को आध्यात्मिक चीज़ें बताते थे, दीक्षा सभी दिए थे। तो बहुत कुछ लोग जानते थे बाबा को। तो एक घटना हुई, एक आदमी का तो एक ही बेटा था, जवान बेटा, उसकी मृत्यु हो गई। सॉरी, मृत्यु नहीं हुई, उसको केस चल रहा था, तो फांसी की सज़ा हो गई। अभी फांसी हुई नहीं, सज़ा सुनाई गई है। अब कुछ दिनों में ही उसकी फांसी हो जाने वाली थी। तो उसके माता पिता बहुत घबराए। घबराना स्वाभाविक ही है, एक ही बेटा है, उसको फांसी होने वाला है। तो और साधारण आदमी है, इसलिए ज़्यादा उसके पास कोई अप्रोच भी नहीं है कि बड़े बड़े लीडर लोगों को या बड़े और इस तरह के बड़े लोगों को अप्रोच करे जिससे कुछ लाभ हो उसको। वो बड़ा छटपटा रहा था। तो उसी समय एक मार्गी भाई से उसकी मुलाकात हो गई। तो बोला, क्या है, आप बहुत उदास हैं, बहुत परेशान हैं। तो उसको पूरी घटना सुना दिया उन्होंने, ये ऐसी ऐसी बात है, मेरे बेटा को फांसी होने वाली है, कोर्ट से सज़ा हो गई है। तो उन्होंने पूछा, हमारी भाई ने पूछा कि तो बचाने का कोई उपाय है आपके पास? तो बोले, नहीं, हमारे पास तो कुछ उपाय नहीं है। तो बोले, तो उसकी घबराहट और परेशानी को देख करके मार्गी भाई ने बोला कि देखिए, ये जो रेलवे ऑफिस है, यहाँ रेलवे का जो ऑफिस है, उसमें एक कर्मचारी काम करते हैं जिनका नाम है प्रभात रंजन सरकार। तो उनसे मिलिए, उनसे अपनी सारी परेशानी बताइए। वो यदि चाह लिए तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी या दूर हो सकती है। तो बोले, कैसे मिलेंगे, हम तो पहचानते नहीं। तो बोले, उनके चेहरे मोहरे का वर्णन कर दिए उसे। कद के हैं इस तरह, नाटे कद के हैं, इस तरह से ड्रेस पहनते हैं, चश्मा लगाते हैं, आदि आदि बता दी जिससे पहचाना जा सके बाबा को। तो छुट्टी होने का, ऑफिस से छुट्टी होने का ये टाइम है। इस टाइम पर सारे कर्मचारी बाहर निकलते हैं, तो वो भी निकलेंगे। तो आप गेट पर रहिए और जैसा मैं बताया वैसा आदमी आएगा, तो उनसे बात कीजिए, अपनी परेशानी बताइए। तो वो चाह लेंगे तो आपकी परेशानी पूछेगा। तो बोले, ठीक है। तो वो आए, उस तरह से छुट्टी के टाइम पर ऑफिस के गेट पर आए। छुट्टी हुई, लोग सब निकल रहे हैं। फिर लास्ट में बाबा भी निकले। तो वो पहचान लिया कि लगता है यही है प्रभात रंजन सरकार। तो प्रणाम किया उन्होंने, बोला कि आप महाशय, मेरी कुछ विनती है वो सुन लीजिए, या प्रभात दादा, हमारी कुछ विनती है वो सुनिए। हम बहुत परेशान हैं। ऐसा हुआ कि मर्डर केस चल रहा था, हमारे बेटे को कोर्ट से फांसी की सज़ा हो गई, एक ही बेटा है, तो क्या करें?
आप बचा लीजिए किसी तरह से। तो बाबा बोले हम कैसे बचाएंगे जी, हम तो साधारण सा यहाँ किरानी हैं, इस ऑफिस में किरानी हैं, हम कोई बड़ा लीडर थोड़े हैं या बहुत बड़ा अफसर थोड़े हैं या प्राइम मिनिस्टर थोड़े हैं कि हम बचा लेंगे उसको। कोर्ट के हाकिम का हुक्म है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? एक साधारण सा किरानी उसमें क्या कर सकता है? समझ रहे हो ना मेरी बात? तो लगा हाँ साधारण सा किरानी है तो क्या करेंगे, उनके सामर्थ्य की तो बाहर की बात है वास्तव में। तो बेचारा लौट आया तो हमारे भाई आशा लगाए हुए कि बाबा कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या क्या बताए, इसको सुनने के लिए बिल्कुल व्यग्र थे, मुकाबला थे। तो दूसरे दिन मिले, उस आदमी से मिले वो मार्गी भाई, बोले क्या हुआ, गए थे ना? तो हाँ गए थे। तो क्या बोले? वो मिले उनसे, मिले तो क्या बोला उन्होंने? क्या बोला? अरे वो तो बोले हम तो साधारण सा किरानी हैं इस ऑफिस में, तो हम क्या कर सकते हैं? कोर्ट के हाकिम का हुक्म है, जज का हुक्म है, उसमें हम क्या करेंगे? हम तो कोई बहुत बड़ा लीडर या अफसर नहीं है या मंत्री नहीं है, तो हम बचाने का प्रयास करेंगे, वो बच जाएगा। तो फिर उस मार्गी भाई ने डांटा, बोले आप, अरे मैं बताया ना, वो चाह लेंगे तो वो किरानी रहे या कुछ भी रहे, वो चाह लेंगे तो बचा सकते हैं। और है कोई उपाय बचाने का? नहीं। तो मैं जो कहता हूँ उसको क्यों ठीक से सुनते हैं? आप फिर जाइए, उनको पकड़िए कसकर, वो जब तक कोई सोल्यूशन नहीं दे तब तक मत छोड़िए। और फिर दूसरे दिन आए तो बाबा फिर मिले बाबा से, बोला अरे कल तुमको समझा दिया फिर आ गया? कल तो समझाया ही ना, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर आ गया तो? फिर उसका माथा चकराता है। तो बोले नहीं प्रभात दा कोई उपाय कर दीजिए। अरे फिर बोलता है उपाय कर, कल उतना अच्छा से समझा दिया, चला गया, अब फिर आ गए हो, हम कैसे करेंगे? हम तो नहीं कर सकते, हमारा क्या सामर्थ्य है कि हम करेंगे? फिर इसको लगा कि बड़ा मुश्किल है, वो बोलते हैं कि वो समस्या का समाधान कर देंगे और ये बोलते हैं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो बड़ा मुश्किल है। फिर लौट गए, बाबा के कहने में आ गए ये, फिर लौट गए। फिर वो मार्गे भाई फिर कि बाबा क्या बोले, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किए, ये सुनने के लिए बिल्कुल इच्छुक थे। तो फिर मिले वो मार्गे भाई इनसे, फिर पूछे क्या हुआ? अरे आप तो बोलते हैं बार बार जाने के लिए, फिर तो वही बात बोले, वो हमारी बात सुने ही नहीं। बोले हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे कोई सामर्थ्य नहीं है। तो वो मार्गे बात फिर जोर से डांटे, बोले मैं बोला ना कि जब तक समस्या का समाधान नहीं दे तब तक छोड़िए नहीं, जाइए उनके सामने सरेंडर कीजिए, पैर पर गिरिए, समर्पण कीजिए पूर्ण रूप से, और जब तक कोई समाधान नहीं दे तब तक उनको मत छोड़िए, उनके कहने में मत आइए, अपने कहने में उनको लाइए। फिर डांट खाया तो फिर लगा कि नहीं अब जाना चाहिए। फिर आया, तीसरे दिन आया, फिर बाबा से मिला वो, तो फिर बोला अरे तुम फिर आ गया, बराबर गजब है, तुम बार बार समझाते हैं तुमको, फिर बार बार तुम आता है। बोले नहीं प्रभात हमारा सुन लीजिए, हमका हमारा कोई उपाय नहीं, हम क्या करेंगे, हम जी कर क्या करेंगे दुनिया में? एक ही बेटा था, वो भी, उसको भी फांसी हो जाएगी, आप बचा सकते हैं, आप बचा लीजिए, हमारा कोई उपाय नहीं है, कोई नहीं है, आप ही केवल सहारा है, आप यदि बचा लेंगे तो मेरा कुछ हो सकता है, नहीं तो हमारा जीवन होगा। तो इस तरह से बहुत अनुनय विनय किया उसने। तो अनुनय विनय सुनते सुनते जब बाबा को लगा ये पूर्ण रूप से समर्पण कर रहा है, समर्पित कर रहा है,
तब बाबा के मन में आया कुछ करना चाहिए। तो बाबा बोले देखो तुम एक काम करो, तुम अपने एडवोकेट से मिलो और उसको बोलो ये जो जजमेंट हुआ है ये लोअर कोर्ट जजमेंट दिया, हायर कोर्ट में मतलब हाई कोर्ट में इसके अगेंस्ट में अपील कर दे, इसके इस जजमेंट के अगेंस्ट में अपील कर दे। बस इतना ही काम करना, बाकी काम हो जाएगा तुम्हारा। इसमें अपील हो जाएगा तो हो जाएगा काम। ठीक है ना? तो हाँ दादा। फिर गए अपने वकील से मिले, बोले कि ये जो जजमेंट हुआ है हमारे बेटे को फांसी हुई है, इस जजमेंट के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में अपील करना है हमको। आप अपील कीजिए और अपील कर दीजिए। ठीक है, वकील अपना ड्राफ्टिंग किया, फिर अपील कर दिया हाई कोर्ट में, फाइल कर दिया। तो फिर जल्दी ही सुनवाई शुरू हो गई। 6 महीने के अंदर फिर जजमेंट हो गया। अभी जो जजमेंट हुआ वो इसके पक्ष में हुआ। ये हाई कोर्ट में जब बहस चला तो उसमें ये निर्दोष साबित हो गया। ये साबित हो गया कि इस मर्डर में इसका कोई हाथ नहीं है। तो इसका कोई हाथ नहीं है तो फिर बस कैसे हो सकता? तो वो फिर बड़ा खुश हुआ। तो हम भाई बेटा किया तो आया अपने घर, तो वो उसको भी बोला, कुमारी भाई को भी बोला ऐसा ऐसा हुआ है, जो जजमेंट हुआ उसमें हमारा बेटा निर्दोष साबित हो गया। तो फिर बाबा को भैया बताया कि प्रभात दादा आपकी कृपा से हमारा बेटा बच गया और ऐसा ऐसा हो गया, मेरा बेटा निर्दोष साबित हो गया हाई कोर्ट से। तो बहुत खुशी की बात है, जाओ अपन आराम से रहो। ये तो हो गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। एक मार्गी भाई थे, वो जब पता लगा, दूसरा मार्गी, एक तो मार्गी उनको बताया था कि बाबा के पास है, एक दूसरा मार्गी उनको पता लगा कि ऐसा ऐसा हुआ, वो मर्डर केस चल रहा था, उस लड़का को जो फांसी की सजा हुई थी, तो वो बाबा के पास गया और बाबा ने ऐसा ऐसा बताया, अपील करो, और उसमें निर्दोष साबित हो गया है। तब वो उसको बड़ा गुस्सा आया, बोले ये कैसे हो गया? अरे मर्डर तो ये किया ही था, इसको तो फांसी हुई थी तो ठीक ही हुआ था। सब जानता है कि कौन नहीं जानता है कि ये मर्डर नहीं किया है, सब जानता है कि मर्डर किया है, वास्तव में वो मर्डर किया ही था। तो इसको तो फांसी होगी। बाबा तो हम लोगों को बोलते हैं कि जम नियम का पालन करो, अच्छे लोगों को साथ दो, बुरे लोगों को मतलब अच्छे रास्ते पर लाओ, नहीं तो उसको समाज पनिशमेंट देगा। और अपने इसके भी विरुद्ध चल रहे हैं, हम लोगों को ऐसा सिखाते हैं और अपने इसके विरुद्ध चलते हैं। ये जो मर्डर किया था इसको ये बचा दिए,